ॐ देवी प्रपन्नार्तहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहता प्रणतः स्मताम्। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। धर्म प्राण सज्जनों, नवरात्र का पर्व चल रहा है। आज तो बहुत से लोग सप्तमी तिथि मना रहे हैं और बहुत से लोग आज रात्र को अष्टमी की पूजा भी कर रहे हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि कल मान रहे हैं। असल बात है कि आज दिन भर सप्तमी नहीं है, दोपहर को इस सप्तमी खत्म हो जा रही है और भगवती की पूजा रात्रिकालीन होती है। तो अष्टमी को 12 बजे मध्य रात्रि को भगवती का प्राकट्य हुआ था, तो आज मध्य रात्रि को अष्टमी तिथि है। इस न्याय से कुछ लोग आज अष्टमी की पूजा करेंगे और कल उदया तिथि में अष्टमी है, लेकिन फिर रात्रि को नवमी मिल रही है, अष्टमी नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ लोग कल अष्टमी की पूजा करेंगे, इसलिए क्योंकि जैसे दसवीं विद्या एकादशी निषिद्ध मानी गई है, दसवीं तिथि से संलग्न एकादशी निषिद्ध मानी गई है। जैसे प्रातः क्षण भर के लिए भी दसवीं तिथि हो और दिन भर एकादशी तिथि हो, और तो एकादशी व्रत नहीं लोग रहते हैं, क्योंकि दसवीं विद्या एकादशी अच्छी नहीं मानी जाती है। और उसके सुबह क्षण मात्र के लिए भी एकादशी हो और दिन भर द्वादशी तिथि हो तो भी एकादशी का व्रत रहते हैं, क्योंकि द्वादशी से संलग्न एकादशी की महत्ता बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से सप्तमी के साथ संपर्क जब अष्टमी का हो तो अष्टमी तिथि उतनी शुभ नहीं मानी जाती है, और नवमी के साथ संपर्क हो तो अष्टमी तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। इस न्याय से कुछ लोग रात्रि को अष्टमी तिथि नहीं मिलेगी, इसके बावजूद अष्टमी की पूजा कल करेंगे। अष्टमी और नवमी दोनों एक ही तिथि को, क्योंकि इस नवरात्र में चतुर्थी का लोप हो चुका है। वैसे नवरात्र तो पूरे 9 दिन का है। शनिवार को निर्विवाद रूप से विजयदशमी है। 9 दिनों में हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं। ब्रह्मा द्वारा गाया गया देवी कवच स्तोत्र में नव दुर्गा का नाम दिया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टकम, नवमम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। 9 प्रकार की दुर्गा कही गई है। प्रथम शैलपुत्री च, जन्मे जाय शैलपति गेहा, हिमाचल गेहा। शैलपति यानी हिमाचल के घर, हिमवान के घर उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। सती वाला प्रकरण आप लोगों को याद होगा ना। सती दक्ष के यज्ञ में जाके आत्माहुति दे दी, इसलिए कि वहाँ शंकर का अपमान किया गया था। तो भगवान शिव ने अपने गढ़ वीरभद्र को भेज करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस करा दिया। और वहाँ सती जो है, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। जन्म जन्म में शिव की ही अर्धांगिनी बनूं, ये वर विष्णु से मांग करके सती ने प्राण त्याग किया था। तो आकर के हिमवान की गृह पर पैदा हुई। शैलपति कहते हैं हिमवान को, इसलिए शैलपुत्री नाम रखा गया है। ये माता पार्वती का शैलपुत्री च।
अब शैलपुत्री का वाहन क्या है? वही जो शिव का वाहन है। जो पति का वाहन होगा वही पत्नी का वाहन होगा। तो इनका वाहन वृषभ है ना। और त्रिशूल कमल इनके हाथों में शोभा पाता है। और दूसरा है ब्रह्मचारिणी। पार्वती जी ने घनघोर तपस्या किया शिव को प्राप्त के लिए। उनकी तपस्या का तुलसीदास जी भी मानस में वर्णन करते हैं कि संवत सहस मूल फल खाए। 1000 संवत तक तो मूल और फल, मूल कहते हैं जड़ों को, तो मूल और फल खा करके 1000 वर्ष बिताया। और साग खाए 100 वर्ष बिताए। साग पात खा करके भी 100 वर्ष बिताया। कछ दिन भोजन बार बतासा, कछ दिन किए कठिन उपवासा। कुछ दिन भोजन क्या रहा? बार माने जल पी करके, और बतासा माने वाय पी करके। वाय और जल ही उनका कुछ दिन भोजन रहा। और कुछ दिन वह भी त्याग दिया, कठिन उपवास किया। बेल पात मही परी सुखाई, कछुक दिवस सोई खाई गवाई। सूखी सूखी बेल की पत्तियां जो झड़ जाती थी अपने आप, उसको बीन बीन के खा खा करके कुछ दिन बिताया। कुछ दिन तजो सुखाने उपरना, और मही नाम तब भयो उपरना। और कुछ दिन उस सूखे हुए पत्तियों को भी त्याग दिया, और तब से उमा का नाम अपर्णा हो गया। तो ब्रह्मचारिणी, घनघोर तपस्या करने के कारण, ब्रह्म का एक अर्थ तपस्या भी होता है। चारिणी माने चरण करने वाला, तपस्या में चरण करने वाला, घनघोर तपस्या करने के कारण इनका नाम रखा गया ब्रह्मचारिणी है। अब तीसरा है तृतीयम चंद्रघंटे, चंद्रघंटा। अच्छा, इन 9 दिन में दुर्गा का जो है ना, वो 9 चक्रों से भी संबंध है। दरअसल ये जो नवरात्रि है, ये अष्ट चक्र जागरण करके 9वें चक्र में, सारे चक्रों से ऊपर उठ जाने का, शिव शक्ति शिव स्वरूप हो जाने का की साधना है। तो उसमें जो शैलपुत्री हैं, यह जो हमारा मूलाधार चक्र है ना, आम आदमी की जीवनी शक्ति। देखो, शरीर जो है, कई शरीर हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। भौतिक शरीर में जो सामने अन्न से बना हुआ शरीर है, ये भौतिक शरीर है। और आध्यात्मिक शरीर में सूक्ष्म शरीर आ जाता है और कारण शरीर आ जाता है। ठीक है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, उसकी संरचना में 9 अष्ट चक्र पाए जाते हैं। और 9वें चक्र को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ये अष्ट चक्र कौन कौन है भैया? तो मल द्वार और मूत्र द्वार, दोनों के बीच में जो 4 अंगुल की जगह है, उसमें एक अग्नि चक्र है, त्रिकोण सा अग्नि चक्र। सामान्य मनुष्य की पूरी जीवनी शक्ति, आध्यात्मिक शरीर का विकास ही नहीं होता है सामान्य मनुष्य में। असीम शक्ति है इस शरीर के अंदर। जो इसको जगाने की कला जानते हैं वो जगा लेते हैं, जो नहीं जगाने की कला जानते हैं इस भौतिक शरीर का, स्थूल शरीर का ही भोग करते रह जाते हैं। जैसे पदार्थ में कितनी शक्ति है, जब उसका परमाणु बम बनाया जाता है, उसी परमाणु का, उसी पदार्थ का, यूरेनियम 238 का, उसको संशोधित करके यूरेनियम 235 पदार्थ ही है, लेकिन उसकी शक्ति को जगा देते हैं जब हम यूरेनियम 238 को जब 80-90% रिच कर देते हैं,
जब 15-20% रीच करते हैं तो बिजली उत्पादन के काम में परमाणु घरों में उस तरह के यूरेनियम का प्रयोग होता है। लेकिन जब 80 से 90% तक की रीच कर देते हैं, संशोधित कर देते हैं यूरेनियम को, तो उस यूरेनियम का परमाणु बम बनता है। और 1 किलोग्राम यूरेनियम 235, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235, इसमें कई लाख किलोग्राम कोयले के जलाने से जितनी शक्ति उत्पन्न होती है ना, उतनी शक्ति केवल 1 किलोग्राम यूरेनियम में पैदा होती है। तो परमाणुओं में इतनी शक्ति है जो उसको जगाना जानते हैं। ये तो स्थूल पदार्थ की बात हुई। सूक्ष्म जो आध्यात्मिक शरीर है उसमें तो अनंत गुना शक्ति है। इतनी शक्ति है कि आप चाहें तो सूरज को निगल सकते हैं। जो आप सुनते हो कि बाल समय रविभक्ष लियो, जिस समय सुनते हो कि सूरज को भगवान हनुमान जी ने निगल लिया, तो भौतिकता के स्तर पर सोचोगे तो ये बात एकदम असंभव लगेगी। असंभव इसलिए लगेगी कि भैया पृथ्वी से 13.25 लाख गुना ज़्यादा बड़ा सूरज है। अगर सूरज इतना बड़ा थैला बनाया जाए तो उसमें 13 लाख पृथ्वियों को आराम से भर के चेन लगा सकते हैं। 2 करोड़ अंश सेंटीग्रेड उसके नाभि का तापक्रम है, केंद्र का तापक्रम है। 6,500 सेंटीग्रेड उसके बाहरी सरफेस का तापक्रम है, जबकि 1435 अंश सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल के पानी हो जाता है। और उसके बाद उसका कोरोना मंडल है, और उस कोरोना मंडल का तापक्रम फिर उसके बाहरी सरफेस के तापक्रम से लाखों गुना ज़्यादा होता है, कई लाख गुना होता है। ऐसा क्यों होता है, वैज्ञानिक यही पता लगाने के चक्कर में पड़े हैं। और लाखों लाख किलोमीटर दूर तक सूरज की किरण लपटें निकला करती हैं, अग्नि की ज्वाला की लपटें निकला करती हैं। अब उसको कोई धरती से उड़ के और निगल ले तो इसको कौन पढ़े विश्वास करेगा। कम से कम जिसको विज्ञान का ABCD भी मालूम है तो नहीं भी ये करेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब जाएंगे, आध्यात्मिक शरीर की शक्ति को जगाएंगे, तो सूरज का भी एक भौतिक स्वरूप है, एक आध्यात्मिक स्वरूप है। हर पदार्थ 3 स्वरूप होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। हर पदार्थ के, पृथ्वी के भी 3 स्वरूप हैं। हम पृथ्वी के आदि भौतिक स्वरूप से परिचित हैं, लेकिन ये पृथ्वी देवी जो हैं, जो पृथ्वी का चेतना मंडल है, उसका भी एक स्वरूप है जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है। यह है पृथ्वी का आधिदैविक। और आध्यात्मिक यह है कि चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब ईश्वर ही हैं, सब ब्रह्म ही है। सर्व खलु इदं ब्रह्म। तो अपने आध्यात्मिक स्तर पर सब ब्रह्म है, अपनी दैविक स्तर पर सबके दिव्य जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वह है। और स्थूल शरीर तो सबका आप जानते ही हो। तो स्थूल शरीर ये हमारा जो अन्न से बना है, ये सामने है ना। इसी स्थूल शरीर में हमारा आध्यात्मिक शरीर भी छिपा हुआ है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी छिपा हुआ है, हमारा दैवी शरीर भी छिपा हुआ है। तो मूत्रेंद्रिय और गोदेंद्रिय दोनों के बीच में जो 4 अंगुल की जगह होती है ना, उसमें अग्नि चक्र त्रिकोण में होता है। और उसमें पूरे आदमी की जीवनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जो है ना, सरपड़ी के बाद अपने ही पूंछ को अपने मुख में दबा के अधोमुखी पड़ी रहती है। उसी को साधन से, उसी को यम से, नियम से, प्राणायाम से, साधन से, धारणा, ध्यान सबसे जगाते, उसी शक्ति को जगाते। और वह शक्ति जब जगती है तो ऊपर चढ़ना शुरू करती है सुषुम्ना के मार्ग से। ये सुषुम्ना का मार्ग जो है, जिसको विज्ञान में वर्टेब्रल कॉलम बोलेंगे, इस सुषुम्ना के मार्ग में एक आध्यात्मिक मार्ग भी है। उस अध्यात्म सुषुम्ना के उसी में जो है ये सब चक्र होते हैं। तो इसी सुषुम्ना के मार्ग से वह ऊपर बढ़ती।
आदमी की आध्यात्मिक शक्ति, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है। मूलाधार चक्र जो है भगवान गणेश का चक्र है। भगवान गणेश यहाँ के देवता हैं, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश की पूजा इसलिए होती है क्योंकि हमारे साधना के आरोहण में पहले मंजिल पर गणेश भगवान ही बैठे हुए मिलते हैं और उन्हीं की कृपा से फिर आगे की साधना शुरू होती है। इसलिए सभी देवताओं में गणेश जी की पूजा सबसे प्रथम होती है, क्योंकि साधना के प्रथम सोपान पर उन्हीं से भेंट होती है और उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से हम आगे के सोपान की यात्रा तय करते हैं। तो ये मूलाधार चक्र जो है इस एक हर चीज़ का जैसे एक स्वरूप हम दे देते हैं, है ना। जैसे देवताओं का भी एक स्वरूप दे देते हैं, क्योंकि ध्यान करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो इसका जो स्वरूप दिया गया है वह कमल के आकार का दिया गया है। कमल के आकार का इसमें 4 दल होते हैं और इसका रंग लाल होता है। अब दूसरे दिन की जो नवरात्र की साधना है, पहले दिन मूलाधार चक्र पर आरोहण किया। यह आरोहण से मित में नहीं हो जाता है, और जिस तरह से कलश रख के आप लोग पूजा करते हो उससे नहीं हो जाता है। इसकी एक अलग विधि है, यौगिक विधि है। दूसरे दिन जो है वह अगर सही साधना किया जाए तो साधक की जीवनी शक्ति जो है वह मूलाधार से ऊपर जो है वह आ जाती है स्वाधिष्ठान में। यह स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये 6 दल वाला होता है, 6 दल का कमल नारंगी रंग का। तो यह नाभि से नीचे और मूलाधार चक्र से ऊपर स्थित होता है। और इसका देवता इंद्र होते हैं। कहते हैं कि मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में अगर व्यक्ति पहुंच गया तो मूलाधार चक्र में जो गणेश जी की शक्ति है वह व्यक्ति के अंदर आ जाती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि दोनों का वो मालिक हो जाता है। अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन है? अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, प्राप्य, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। मतलब व्यक्ति जितना चाहे अपना अणिमा लघु रूप बना सकता है। जैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश करने से पहले मशक समान रूप कपि धरी, लंका चले सुमिर नरहरि। ये जो है ये मूलाधार चक्र पर जिसकी जीवनी शक्ति उठ गई है उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है। अणिमा, लघिमा, जितना लघु चाहे हो सकता है, जितना हल्का चाहे हो सकता है। गरिमा, जितना गढ़ू हो सकता है, जैसे अंगद जी का पैर पूरा रावण का दरबारी मिलकर नहीं उठा सके। यह गरिमा शक्ति का प्रभाव था, यह यौगिक शक्ति का प्रभाव था। वरना एक बानर के पैर में इतनी शक्ति कहाँ आई कि मेघनाथ समकोटिक जोधा रहे उठाए। ये यौगिक शक्ति है। ईशित्व, वशित्व। ईशित्व माने जो भी इच्छा करोगे प्राप्त हो जाएगा। वशित्व माने जिसको भी चाहोगे बस में कर लोगे। और प्राप्य, प्राकाम्य, सब चीज़ आपको प्राप्य है। जो भी आप कामना करेंगे सब प्राप्त है। इसी तरह नवनिधि ये संपदा की माप है। तो अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्य, प्राकाम्य, 8 सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, ये सब केवल एक चक्र ऊपर उठने में, मूलाधार चक्र उठने में, नवरात्र जो है चक्र दर चक्र अपनी जीवनी आध्यात्मिक शक्ति को ऊपर चढ़ाने के लिए ही है। अब आ गया स्वाधिष्ठान। तो स्वाधिष्ठान जो है ना इसके देवता इंद्र हैं। और हर चक्र की एक देवियाँ भी हैं। मूलाधार चक्र की देवी है महालक्ष्मी।
इसीलिए लक्ष्मी और गणेश की एक साथ पूजा होती है। याद रखिए, लक्ष्मी और गणेश की क्यों पूजा होती है? क्योंकि देवता जिस लक्ष्मी हैं, क्षमा करें, गणेश जी हैं मूलाधार चक्र के, और देवी लक्ष्मी हैं। इसलिए लक्ष्मी और गणेश की हम पूजा करते हैं कि इन दोनों की कृपा से कम मूलाधार चक्र की ही शक्ति हमारे अंदर आ जाए, है ना। क्योंकि इस साधना केवल योगिक क्रिया से नहीं जगेगी, ये भगवती और देवताओं की कृपा से भी जग सकती है। इसीलिए नवरात्र में हम व्रत रहते हैं, नवरात्र में कलश रखते हैं, नवरात्र में पूजा करते हैं कि देवी हम यौगिक साधना तो नहीं कर सकते, तुम्हारी कृपा से थोड़ी बहुत उन्नति हो जाए तो भी बहुत है। और ये स्वाधिष्ठान, इसके देवता बताया इंद्र हैं, इंद्र की शक्तियाँ आ जाती हैं। और इसकी देवी ब्रह्मचारिणी हैं। तो इंद्र और ब्रह्मचारिणी दोनों का कृपा पात्र ये व्यक्ति हो जाता है। कौन? जो स्वाधिष्ठान चक्र तक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उठा लेता है। अब इंद्र जो है ना, हाथ के देवता है, तो उसके हाथ में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, और हाथ से ही ज़्यादा सादा काम होता है, तो हर काम करने में वो समर्थ हो जाता है, हर शत्रु को जीतने में समर्थ हो जाता है। ऊपर से ब्रह्मचारिणी की कृपा। अभी ब्रह्मचारिणी के बारे में आपको हमने बताया है। अब तीसरी देवी हैं चंद्रघंटा। तृतीयम चंद्रघंटी थी। ये चंद्रघंटा जो है ना, ये मणिपुर चक्र की देवी आराधिका है। मणिपुर चक्र में इनका निवास होता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इनको चंद्र घंटिका कहा जाता है। और ये युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। इनके 10 हाथ हैं और ये सिंह पर हमेशा सवार रहती हैं। और मणिपुर का स्थान जो है नाभि के पास है। और 10 दल कमल, 10 पंखुड़ियाँ, इसमें कमल की 10 पंखुड़ियाँ हैं। रंग पीला है। और इसके देवता ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा रचना के देवता हैं, सृष्टि के देवता हैं। सृष्टि की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। यौगिक साधना या किसी तरह से कृपा से ही प्रभु के अगर यह चक्र जग गया तो। अब हनुमान जी के तो सब चक्र जगे हुए थे। आगे हम बताएंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कि जब वो आज्ञा चक्र से व्यक्ति ऊपर हो जाता है तो शिव हो जाता है। शिव का मतलब ये मत समझिए कि हमारे आपके तरह व्यक्ति 3 गो नेत्र ऊपर चंद्रमा नहीं है। व्यापक सोचना शुरू करिए, सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठात्र हो जाता है। स्वामी मालिक शिव की शक्ति आ जाती है। और जिसके अंदर शिव की शक्ति आ जाए, वह सूरज के भौतिक शरीर तो सूरज के भौतिक स्वरूप को नहीं निकल सकता है, लेकिन ये जो दैव यौगिक शक्ति है वह सूर्य के आध्यात्मिक स्वरूप को बस में कर सकता है, निगल सकता है। देखो, विज्ञान भी कई तरह की सभ्यताओं की कल्पना किया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिसमें धरती की सभ्यता भी टाइप 1 में भी पूरी विकसित सभ्यता नहीं है। लेकिन जिस दिन टाइप धरती की अभी क्या सभ्यता है, सूरज के प्रकाश का, ताप का, ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आता है। उसका 50% से भी कम जो है पृथ्वी कंज्यूम कर पाती है, और बकिया सब उगल देती है। वो ऊर्जा वापस लौट जाती है। यही वापस लौटती है ऊर्जा जब ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहते हैं, ये जो गैसें चिमनियों से, मोटर गाड़ियों से
उद्योग धंधों से गैसें निकलती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, और वो अमोनिया निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नियॉन निकलती है, आर्गन निकलती है। इस तरह की जो गैसें निकलती हैं, इन गैसों के अंदर ये खूबी होती है जो शीशे के अंदर होती है। जैसे कार का शीशा आप चढ़ा दो तो बाद में घुसो उसमें तो कितनी गर्मी होती है, जानते हो क्यों? क्योंकि शीशा जो है वो प्रकाश की गर्मी को तो भीतर आने देता है, लौट के जाने नहीं देता है। इसीलिए ग्रीन हाउस बनते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, है ना। शीशे का घर बनाए जाते हैं इसलिए कि जाड़ा में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए गर्मी में जो फसलें उगती हैं, गर्मी में जो वनस्पतियाँ उगती हैं, उनको उगाया जा सके। तो शीशे बने हुए उस घर को ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ये जो गैसें हैं, ये जो पृथ्वी से लौट करके सूरज की ऊष्मा जाती है, जिसको पृथ्वी पचा नहीं पाती है, इसको नहीं जाने देते हैं, तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो टाइप 1 की पूरी सभ्यता पृथ्वी पर कब होगी? जब ये लौट के वापस जा रही जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को भी हम प्रयोग में लाने लगेंगे। इतनी क्षमता हमारी हो जाएगी कि सूरज की जो भी ऊर्जा पृथ्वी पर आपतित होती है, उस सबको हम प्रयोग में ला सकें। तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, क्योंकि सारी ऊर्जा हम पचा जाएंगे। तब टाइप 1 की सभ्यता हो जाएंगे। टाइप 2 की सभ्यता उसको कहते हैं विज्ञान के हिसाब से, कि अभी सूरज के प्रकाश और ऊर्जा का एक बड़े 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आता है, उसका भी आधा वापस चला जाता है, आधा किसी तरह से पृथ्वी के लोग झेल लेते हैं। अब प्रयोग तो उसका कुछ % करते हैं, बहुत कम। अभी सोलर पैनल, सोलर ऊर्जा से कितना काम हो रहा है। लेकिन टाइप 2 की सभ्यता जब पृथ्वी के मानव लोग यहाँ तक विकसित हो जाएंगे, तो सूरज की संपूर्ण अपने अपने तारों के संपूर्ण ऊर्जा का जहाँ के लोग प्रयोग कर लेते हैं, उसको टाइप 2 की सभ्यता कहते हैं। मतलब जितना भी हम 1/2 अरब भाग का 10% भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिस समय हम सूरज की संपूर्ण ऊर्जा का जो पृथ्वी पर नहीं भी आ रही है, उसको कैद करके और उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो टाइप 2 की सभ्यता हो जाएंगे। और टाइप 3 की सभ्यता किसको कहते हैं? जब हम अपनी आकाश गंगा की, अपनी मंदाकिनी की, अपनी आकाश गंगा की समूची ऊर्जा का प्रयोग करना सीख जाएंगे, तो टाइप 3 की सभ्यता कहते हैं। इस तरह से सभ्यताओं का एक गणना विज्ञान ने किया है। अभी धरती टाइप 1 की भी सभ्यता नहीं बनी है, लेकिन विज्ञान का कहना है कि इस अनंत ब्रह्मांड में टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आदि सभ्यताएँ विकसित हो चुकी हैं, भले ही हमसे उनका संपर्क हो चाहे न हो। तो जो भौतिक स्तर पर विकास का यह स्तर है कि हम सूरज की संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, या लोग अपने अपने तारों के संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो अपने तारों को संपूर्ण रूप से निगल गए। बात आध्यात्मिक शक्ति तो इससे बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए चीज़ों को बिना जाने ना हंसी मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, नकारना भी नहीं चाहिए। तो चंद्रघंटा हो गया ना, ये मणिपुर चक्र पर रहते हैं। मणिपुर चक्र जो है ये ब्रह्मा का स्थान है, और ब्रह्मा की संपूर्ण सृजनात्मक शक्ति यहाँ पर आ जाती है ना। और देवी तो चंद्रघंटा इसकी है, ये है। अब चौथा है कुसुमांडा। ब्रह्मांड भी कुसुमांड की तरह होता है, कोहणे की तरह से। ऐसे ही ब्रह्मांड भी होता है, ऐसे ही पृथ्वी भी है, ऐसे ही समूचा सौरमंडल भी है। अब तक जितना हमने आकाशगंगा देखा है, सब ऐसे ही गोलाकार आकार की हैं, कुसुमांड के आकार की हैं। पृथ्वी भी पूरा गोल नहीं है, ध्रुवों पर चिपटी है ना। पूरा सौरमंडल भी पूरा गोल नहीं है, एकदम वृत्ताकार नहीं है। इसको अंग्रेजी में इस आकार को इलिप्टिकल कहते हैं। इलिप्टिकल है मतलब क्या, कि जैसे संतरा होता है, जैसे कोहड़ा होता है।
तो समूचे ब्रह्मांड को जो धारण करती हैं और समूचे ब्रह्मांड को जो पैदा करती हैं, उस देवी को हम कुसुमांडा देवी कहते हैं। 8 भुजाएं हैं, 8 में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प और चक्र गदा धारण करती है। वाहन सिंह है। कुमड़े की बलि इनको बहुत प्रसिद्ध है और इनका स्थान सूर्य में है। पांचवा जो है स्कंद माता, 4 भुजाएं। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। ये कार्तिकेय की माता है ना, 4 भुजाएं इनकी हैं। और 6वां है कात्यायनी। कात्यायन ऋषि ने बड़ी घनघोर तपस्या की पुत्री के लिए, तो भगवती की तपस्या की, तो भगवती प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हो गई और उनका नाम पड़ा कात्यायनी। इनकी भी 4 भुजाएं हैं, चारों में अस्त्र शस्त्र हैं। हमारा कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके हाथों में शस्त्र न हो। शस्त्र सामर्थ्य का प्रतीक है। शस्त्र संघर्ष का प्रतीक है। अन्याय के विरुद्ध, उत्पीड़न के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रतीक है। अहिंसा की स्थापना के लिए हिंसा का प्रतीक है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उस अहिंसा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। रावण को मारा न जाए, हिंसा खत्म नहीं होगी। कंस को मारा न जाए, हिंसा खत्म नहीं होगी। दुर्योधन को मारा न जाए, हिंसा खत्म नहीं होगी। इन पापियों को, आफियों माफिया डानों का रोज एनकाउंटर न हो, इन बदमाशों का, तो समाज में हिंसा खत्म नहीं होगी। तो अहिंसा के लिए हिंसा करनी पड़ती है। इसलिए हमारे सभी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। सतमा काल रात्रि, सहस्रार चक्र में इनकी स्थिति है भैया। रंग काला, 3 नेत्र, वाहन गधा, गर्दभ, 4 भुजाएं और 8वां महागौरी। गौर वर्ण और 8 वर्ष की ही उम्र सदा रहती है। अष्टवर्षा गौरी भवित। 8 वर्ष की ही उम्र हमेशा आयु रहती है। और इनका रंग, इनका वस्त्र सब कुछ गौर है, सफ़ेद है। और 9 सिद्धदात्री। वाहन सिंह, आसन कमल, 4 भुजाएं, चक्र है, गदा है, शंख है, पुष्प है, चारों भुजाओं में। और इन देवियों का स्थान इन आध्यात्मिक चक्रों में भी है ना। स्वाधिष्ठान तक हम पहुँचे थे, है ना। 6 दल, नारंगी रंग, मणिपुर। मणिपुर मतलब नाभि के पास 10 दल वाला, और पीला रंग ब्रह्मा और सरस्वती हैं। इसके देवता और देवी। अनाहत चक्र हृदय के पास। अनाहत, अन्न धन आहत, बिना चोट के बराबर यहाँ नाद हुआ करता है, ध्वनि हुआ करती है। इसी को अनहद नाद कहते हैं। जीवन का संगीत जो सुन सके वो सुने। अनाहत चक्र के 12 दल होते हैं। रंग जो है इसका हरा या गुलाबी होता है और इसके देवता विष्णु होते हैं। अनाहत चक्र तक जो पहुंच गया उसके अंदर विष्णु की शक्ति आ जाती है। विश्व भरण पोषण करने की शक्ति आ जाती है। दैत्यों के संहार करने की, दुष्टों का दमन करने की शक्ति आ जाती है। और इसके बाद विशुद्ध चक्र गले के पास है ना।
इस चक्र का देवता जो है भगवान शिव है, और देवी भगवती उमा है। ये वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है इस चक्र तक आते आते। आदमी जो बोल दे वो हो जाता है। इसीलिए ऋषि मुनि श्राप देते थे तो हो जाता था। जो मुख से निकल गया होना ही होना है। और इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। यह दोनों नेत्रों के बीच में, दोनों भृगुटियों के बीच में, जहाँ शिव का तीसरा नेत्र होता है वहाँ ये चक्र होता है। यह द्विदल है, 2 दल इसमें होते हैं और गहरे नीले रंग का होता है आज्ञा चक्र। यहाँ महाशिव का वास होता है। इस आज्ञा चक्र पर जो व्यक्ति पहुँच जाता है वह शिव रूप का निरंतर साक्षात्कार करता है। ब्रह्म साक्षात्कार की निरंतरता बनी रहती है और वो तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और इसके आगे जब उठता है नवम सहस्रार चक्र तो शिव रूप ही हो जाता है। तो हनुमान जी का ये सारे चक्र जगह थे, वो साक्षात शिव कहा ही जाता है, वो शिव रूप थे। इसलिए अणिमा महिमा लगिमा गरिमा पराकाम ईशित विशित्व सारी सिद्धियां उनके अंदर थी। और जो उनके चमत्कारों का वर्णन है वह उनके भौतिक शरीर का नहीं है। माता सीता को जब विकराल रूप दिखाया, जब उन्होंने कहा है सब कपि सुत तुम्हें समाना, अरे बेटा तुम्हारे जैसे गौदार सारे राम जी की सेना है, इसी सेना को लेकर भगवान आएंगे, आज दुर्धर्ष राक्षसों को मारेंगे। तब भगवान ने माता को अपना विराट रूप दिखाया। लेकिन वही राक्षसनियाँ बगल में बैठी थी, रूप नहीं देख पाई। क्यों? क्योंकि वो भौतिक रूप नहीं दिखाया हुआ, यौगिक रूप, आध्यात्मिक रूप जो आध्यात्मिक नेत्रों से ही देखा जा सकता था। सुरसा वाले प्रकरण को मैं बार बार समझाया हूँ कि यह यौगिक शक्तियों का प्रदर्शन है, भौतिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है। सूरज को निगल लेना यह आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन है, यह भौतिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है। इसलिए ये कुतर्क नहीं चलना चाहिए कि कहाँ सूरज, कहाँ पृथ्वी से 13.25 लाख गुना बड़ा, कहाँ इतना ऊंचा तापक्रम। ये सब भौतिक जगत की बातें हैं। आध्यात्मिक जगत में इससे भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। और सूरज को क्या ऐसी भौतिक सभ्यताएं विकसित हो चुकी हैं जो सूरज जैसे अपने ही आकाशगंगा में 400 अरब सूरज हैं। लेकिन ऐसी टाइप 3 टाइप 4 की सभ्यताएं विकसित हैं, भौतिक सभ्यताएं जो अपनी समूची आकाशगंगा की ऊर्जा का शोषण कर सकती हैं, है ना। तो बिना जाने किसी चीज़ का अनास्था नहीं, आस्था रखें। आस्था रख के पूजन करें भगवती का। 9 दिन भगवती की कृपा होगी तो आध्यात्मिक शक्तियाँ कुछ हमारे आपके भीतर भी आई जाएंगी। इसकी चिंता नहीं करनी है, बस भक्ति भाव में लगे रहना है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।